हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी और कैसे आप मिलेंगे, मतलब मुलाकात कैसे होगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, दिखने में कैसे होंगे, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये सारी रीडिंग में आज की रीडिंग में कवर करेंगे। उसके साथ यहाँ पर मैंने कुछ चार्म्स वगैरह और कुछ इनिशियल्स और बाकी की ये कुछ डाइसेस वगैरह रख दी हैं, मिक्स है यहाँ पे। तो इससे भी हम लास्ट में चीज़ें देखेंगे जो भी हमें यहाँ पे दिखता है। सो ग्रुप 1 आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप रीडिंग देखोगे। 1 से लेकर 10 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप 1 के साथ जाओगे। 11 से 20 है तो ग्रुप 2 के साथ जाओगे। 21 से लेकर 31 वाले ग्रुप 3 के साथ जाएंगे। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इंट्यूटिवली पिक करने के लिए मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 ये 3 कार्ड्स यहाँ पर रख दिए हैं। वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करो। जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ सबसे पहले अट्रैक्ट करता है उसी में आपकी रीडिंग छुपी हुई है, ठीक है। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ और आपने ये वाला कार्ड अगर इंट्यूटिवली पिक किया है। लेट्स सी हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। सो है तो लगता तो मुझे यहाँ पर वैसे लव मैरिज है, और लेकिन अभी हम देखेंगे कार्ड्स आगे तो पता चलेगा। ऐसे मैं इंट्यूटिवली जो पिक कर रही हूँ वो बता रही हूँ, और वैसे मैं इंट्यूटिवली जो पहले पिक कर रही होती हूँ ना वो तकरीबन मैच हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है मुझे, आप दोनों में से एक बंदा बहुत स्पिरिचुअल होगा और अपने थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्टेड होगा, और वो आप हो, जो कि जारी बात है अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हो और आपको इन चीज़ों का पता है, आभास है, पता है, जो भी बोल दो। और दूसरा जो बंदा है वो इतना स्पिरिचुअल नहीं होगा, लेकिन आपको मिलने के बाद ये इंसान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ तवज्जो देना या फिर वो उस चीज़ में दिलचस्पी रखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पीछे लिखा है वो क्या लिखा है भाई, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कंपैटिबल पार्टनर्स बनोगे। यानी कि एक होता है ना कि एक बंदे के जैसे होता है कि एक कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ स्पेस होता है सामने वाले बंदे का, कुछ जो है ना वो जैसे आप दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज्ड होगे, बहुत ज़्यादा वक्त के साथ साथ ये क्लोजनेस और बढ़ेगी। बट साथ साथ में आप दोनों को ये भी पता होगा कि यार हमारी अपनी अपनी अलग प्रायोरिटीज़ हैं, तो मुझे उसको डिस्टर्ब नहीं करना, उसके बीच में टांग नहीं उड़ानी, उसको मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। तो हम दोनों एक स्पेस भी एक दूसरे को दें तो वो हमारी इस कनेक्शन को और भी ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देगा। नाउ लेट्स सी कि ये पर्सन कौन होंगे, कैसे मिलेंगे, हु इज़ दिस पर्सन के जिससे आपकी होगी शादी। सो 1, 2, 3 कार्ड्स हम तो यहाँ से ले लेते हैं पहले। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि ये पर्सन कैसे हैं, इनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, इनका काम क्या हो सकता है, क्या ये काम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या काम करते होंगे, और उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। सो पहले जो यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है नंबर 18, उसके बाद यहाँ पर मेल की एनर्जी है नंबर 1, उसके बाद 11 की एनर्जी है सडन वेल्थ, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। नो डाउट चाइल्ड में किंग ऑफ कप्स आना ही था। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बताती है कि ये पर्सन बहरहाल स्टेबल तो बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनकी नेचर की बात करना चाहूँगी, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ,
एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, ये बहुत अच्छे फादर हैं या बहुत अच्छी मदर हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स स्पेशली ये फादर बहुत अच्छे हैं। अगर आप मेल हो तो आप बहुत अच्छे फादर बनोगे, क्योंकि बच्चों से इनको बहुत लगाव होगा, बच्चों से बहुत प्यार होगा, बहुत अच्छे। अगर जैसे आपने अपने जैसे घर में आप कहीं पर बाज़ार जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, पीछे आपने बच्चे इनके हवाले कर दिए अगर, तो आपको कोई परेशान होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि यार मैं पीछे बच्चे अकेले छोड़ के आई हूँ घर पे, तो पता नहीं इनके जो अब्बा जी हैं वो पता नहीं क्या हाल करेंगे, या पता नहीं ख्याल रखेंगे नहीं रखेंगे। नो, आपसे ज़्यादा बढ़ के ख्याल रखेंगे, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है वो बहुत लविंग और बहुत केयरिंग पर्सनालिटी होता है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये, जो भी आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है और बहुत काम एंड बहुत कूल सी एनर्जी है। एक होता है ना, जैसे कुछ अगर कोई मेल है तो वो जताता है किसी जैसे फीमेल के ऊपर कि भाई मैं तो मेल हूँ, मैं तो मर्द हूँ, और मेरा तो काम ही है कि मैं जो है ना वो घर में बैठकर, अगर मैं घर पे हूँ तो मेरी खिदमत की जाए, मैं आराम कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए, और मैं कमाता हूँ, अपने कमाने का रोब डालना, ऐसे आजकल चलता है। और ये मैं देखती भी हूँ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रीडिंग्स आती हैं मेरे सामने, या मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, सुनती हूँ, तो बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग हो रही होती है मेरे साथ, तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं। लेकिन ये पर्सन की जो सबसे पहली एनर्जी निकल के आई है ना, चाइल्ड, और ये वो ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर ये इंसान, अगर आप खाना पका रहे हो, किचन में आपके साथ आएंगे, हाथ बटाएंगे, खाना पकाएंगे आपके साथ, ये नहीं सोचेंगे कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। सबसे पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप लोग शादी के बाद कहीं अलग से किसी फ्लैट में, या अलग कहीं अपना घर, फ्लैट हो या घर हो, बाय द वे जो भी हो, आप अलग से बनाओगे, अपनी फैमिली के साथ ये आपको नहीं रखेंगे। इनकी फैमिली भी ऐसी है। अच्छा, फैमिली में भी मुझे इनकी कोई ची चूँ चिक्का चिक चिक नहीं दिख रही है। जैसे होता है ना, एक जैसे होता है पेरेंट्स बोले नहीं जी हमारी तो बड़ी फैमिली है, हमारी तो जॉइंट फैमिली है, हमारे साथ ही तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, हमारे साथ ही तुमको रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, नो, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके जो सास ससुर होंगे, आपके जो फैमिली के और लोग होंगे, जैसे सास ससुर हो गए, या आपके जो बाकी के लोग हैं फैमिली के, वो अपना अलग रहेंगे, इंडिपेंडेंट है सब। आपके सास ससुर का भी अपना अलग से ही होगा, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है वो अपने बेटे के ऊपर या अपनी बेटियों के ऊपर, नो, ठीक है। आपके ससुर स्पेशली बहुत ही जो है ना वो मालदार बंदा है, और या फिर बहुत ही मतलब उनका अपना एक अलग से सारा बना हुआ, ठीक है। उन्होंने अपने सारे बच्चों को बोल दिया है हुआ है कि जी शादी करो, साथ रहना है तो बेशक साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको बोलेगा नहीं कि क्यों साथ रह रहे हो, अलग रहना चाहते हो तो बेशक अलग रह लो। तो ये सबसे पहली चीज़ तो आप माइंड में क्लियर कर दो कि आप दोनों अलग रहोगे, ठीक है, ये बात तो आप बिल्कुल क्लियर कर दो। हाँ, आना जाना होगा, और बहुत अच्छी एक मुझे फैमिली दिख रही है, बहुत अच्छा एक अच्छी इन्वायरमेंट दिख रहा है जहाँ पर आप शादी करके जा रहे हो। सबसे पहली कोई कास्ट कल्चर का कोई यहाँ पे इशू नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये भी यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, पहले ही मैं ये बातें आपको क्लियर कर रही हूँ। जो जो मुझे दिख रहा है ना मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, क्योंकि देखो टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, ठीक है, एनर्जीज़ हैं, ऑरा है, हीलिंग प्रोसेस है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि अगर एक चीज़ आपको फ़ायदा देती है, अगर एक चीज़ आपको सुनने में, या आप टैरो रीडिंग अगर सुनते हो, अगर कोई मुझसे सवाल करता है, अगर ये एक इल्म है, ठीक है, ये एक आपको एक ऊपर गॉड गिफ्टेड है, ऊपर वाले ने दिया है, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है और आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है तो बेशक आपका दिल है, देख सकते हो। और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है, हीलिंग हो रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, तो क्या ही बुरा है। आप एक छुरी ले लो, छुरी से अगर आप कोई चीज़ जो है ना, छुरी से आप अच्छा काम भी कर सकते हो और आप बुरा काम भी कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया ले लो, सोशल मीडिया पे आप अच्छी चीज़ें भी देख सकते हो, गलत गंदी चीज़ें भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है सारी चीज़ें। तो आपने यहाँ पर अपने, अगर आपको एक चीज़ फ़ायदा दे रही है तो कोई मसला नहीं है देखने में या इससे फ़ायदा उठाने में, ठीक है। तो यहाँ मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि मैं आपसे कहूँ कि जी बहुत मसले मसाइल हैं, कास्ट कल्चर का इशू है, नहीं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, एक तो मैंने इनकी नेचर आपको बताई ना, बहुत ही बहुत सूदिंग, बहुत ही काम कूल, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, और एक बहुत ही
क्या होता है, जैसे प्रोटेक्टेड बंदा नहीं होता, अपनी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करना, फैमिली से बहुत प्यार, बहुत लविंग और बहुत केयरिंग। इनकी बर्थ चार्ट में ना कहीं वाटर प्लेसमेंट होगी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एरीज, लियो, सैज की भी एनर्जी है, लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर मतलब वाटर एनर्जी इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लाजमी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप से किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। अच्छा, मैं अगर इनके हुस्न की बात करूँ, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आ चुका है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, अगर मैं इनकी खूबसूरती की बात करूँ, भाई नो डाउट ये पर्सन बहुत खूबसूरत होंगे, दिखने में अट्रैक्टिव हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई बिल्कुल ही कोई गोरे चिट्टे और पता नहीं कोई अंग्रेज़, नहीं, भले ही ये सांवले होंगे, स्किन इनकी भले ही सांवली सी होगी, लेकिन सांवली सलोनी बहुत ही इनके जो नक्श होंगे ना, जो फेस के जो जैसे फीचर्स होते हैं, जो कट्स होते हैं, वो बहुत प्यारे होंगे, मतलब बहुत खूबसूरत होंगे। कोई भी इनको देखेगा तो इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता है। हाइट इनकी नॉर्मल होगी, कोई लंबे चौड़े नहीं है, लेकिन नॉर्मल हाइट है इनकी, लेकिन उसमें भी आप दोनों बिल्कुल कंपेटिबल दिखोगे। अगर ये मेल है स्पेशली, तो आप दोनों की हाइट में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा है, नॉर्मल हाइट रहेगी, ठीक है, इनकी नॉर्मल हाइट। फिर भी आप इनके, अगर आप फीमेल हैं तो फिर भी आप इनके कंधे तक तो आओगे, लेकिन ये पर्सन अट्रैक्टिव होंगे दिखने में। थोड़ी सी पतली दुबली सी बॉडी भी दिख रही है, ज़्यादा मोटे नहीं दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है। अगर मैं इनके फीचर्स की बात करूँ कि दिखने में कैसे होंगे, साइड मांग निकालते होंगे, ब्राउन या हेज़ल आइज होंगी, ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनते होंगे। उसके अलावा इनका फेवरेट जो मौसम है, वो इनका फेवरेट जो है वो सर्दियों का मौसम इनका बहुत फेवरेट होगा। ग्लासेस पहनते होंगे ये। उसके अलावा इनको जो है वो ट्रैवल करने का बहुत शौक़ होगा, जिसमें मुझे डिज़नीलैंड का पता नहीं क्यों अभी इशारा हो रहा है कि जैसे इनको डिज़नीलैंड का जाने का बहुत शौक़ है। मैं भी फ़र्स्ट मुलाकात में, फ़र्स्ट टाइम जब ये आपसे मिलेंगे या बात करेंगे, जब आप दोनों बात करोगे, तो बातों बातों में ये आपको शायद ये चीज़ बताएं भी कि भाई मुझे डिज़नीलैंड जाने का बड़ा शौक़ है। मैंने कहा ना, ज़रा बच्चों ज़रा बचपना तो नहीं बोलूँगी, लेकिन इनका नेचर थोड़ा सा क्यूट सा है, सिंपल से हैं, ज़्यादा कोई होशियारी नहीं है, होशियार चंद की होशियारी इनमें नहीं है, सिंपल सी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों में से एक जो बंदा है, यानी कि आप जो हो, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहा है, और आपसे मिलने के बाद ये पर्सन को भी ये सारी चीज़ें समझ आएंगी या फिर रियलाइजेशन होंगी। और इसीलिए आपके कार्ड में शुरू में ये चीज़ है कि एक दूसरे को स्पेस दो, ठीक है। ये चीज़ आपके कार्ड में जो है वो दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, और मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से भी लूँगी, एक मिनट, मैं कुछ कार्ड्स यहाँ से भी लूँगी, जहाँ पर हम देखेंगे कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हो सकती है, ठीक है। मुझे वैसे यहाँ पर एस ऑफ कप्स में दिख रहा है एकदम फ्रेश न्यू, बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन है, मेल की एनर्जी है, ये आपके मेल हैं डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, तभी तो आप ये हु विल यू मैरी की रीडिंग देख रहे हो। मुझे यहाँ पर फ्रेश एनर्जी दिख रही है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर जानते भी हो तो भी मतलब यहाँ पर फ्रेश एनर्जी है, कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है। आप सिंगल हो, आप जो हो ना, आप बिल्कुल सिंगल हो। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं हम जन्म से सिंगल हैं, तो वही वाली कोई आया ही नहीं अभी तक आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में ये पर्सन आने वाले, एक बहुत मतलब एक जैसे होता है ना फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश ब्रांड न्यू पर्सन है ये, ब्रांड न्यू। आप नहीं इनको जानते, स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं ये पर्सन आपसे मिलेंगे कैसे और इनका काम क्या होगा। यहाँ पर दी हायरोफेंट की एनर्जी है। ओके, यहाँ पे क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लियो की एनर्जी भी स्ट्रांग है। अच्छा, बात करते हैं। देखो ऐसा होगा कि अगर आपका कोई मुझे लगता है जैसे आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट वगैरह टूटी है क्या? आपकी इंगेजमेंट पहले कहीं होगी, वहाँ पर बात बनेगी नहीं और वहाँ पे बात टूट जाएगी। आई एम सॉरी अगर ऐसा हुआ है तो। फिर अच्छा हुआ है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, वो सही नहीं था आपके लिए, तभी तो टूट गई। उसके बाद या कोई बात पक्की हुई होगी, या इंगेजमेंट हुई होगी, या किसी और के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो कि टूट गया। अच्छा हुआ, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर एस ऑफ कप्स, यानी कि एक ब्रांड न्यू फ्रेश
एकदम फ्रेश एनर्जी है, एकदम फ्रेश न्यू पर्सन ये आपकी लाइफ में आएंगे। अच्छा, तो मुलाकात कैसे होगी, हाउ विल यू मीट, किस तरह से मिलोगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पर वर्क के थ्रू मिलते हुए दिख रहे हैं, जैसे आप कहीं पर काम करते हो या आप अपना कोई काम करवाने के लिए जाते हो तो वहाँ पर इनकी आपसे मुलाकात होगी और ये आपको कोई सजेशन देंगे। जैसे ना कोई चीज़ आपको सजेस्ट करेंगे कि ये मेरी मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करता हूँ, आप ये काम करो, मतलब ऐसा कोई आपको मशवरा देंगे जो आपको अच्छा लगेगा। ऐसे आपकी कोई बातचीत स्टार्ट हो सकती है, शुरू हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लॉ से रिलेटेड है, इनका कोई प्रोफेशनल लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन, एडवाइज़र हो सकते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं बाय द वे। और कुछ लोगों के लिए आपकी सेकंड मैरिज है, कुछ लोगों के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही। और जो बिल्कुल सिंगल हैं तो जाहिर सी बात है ये पर्सन आपकी लाइफ में अब कब तक आएंगे वो हम लास्ट में जो है वो देखेंगे। जब मैं ये डाइसेस वगैरह देखूंगी ना तो उसमें टाइम फ्रेम भी आ जाएगा और एंजल्स का भी हम मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। तो बल्कि मैं एंजल्स के मैसेजेस भी निकाल लेती हूँ ताकि वो फिर हम लास्ट में चेक करेंगे। और बात करते हैं कि ये काम क्या करते होंगे। मुझे यहाँ पर एक तो लॉयर की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लॉ से रिलेटेड या ऐसे कुछ चीज़ें, लीगल एडवाइज़र वगैरह जैसे होते हैं ना, ये हो सकते हैं, या तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से होंगे, हीलर हैं ये, हीलिंग तो क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना तो हीलिंग की एनर्जी भी है, तो ये डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो लॉयर या फिर लॉ से रिलेटेड या तो ये डॉक्टर हो सकते हैं। ये दो प्रोफेशनल मुझे ऐसे अभी नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन हाँ एक बात है ये स्टेबल, डॉक्टर लोग भी बहुत कमाते हैं, पैसा की कोई कमी नहीं है, इस पर्सन के पास पैसा रुपया है। और मुलाकात कैसे होगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी काम के थ्रू, अगर ये डॉक्टर हैं तो क्या पता आप इनकी क्लिनिक में जाओ, आप इनसे इलाज वगैरह करवाओ और वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो, तो अपने डॉक्टर से ही आपकी शादी हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है सीन। और कुछ लोगों के लिए वही जो मैंने आपसे कहा कि आप किसी वर्क करने के लिए, वर्क के सिलसिले में, काम के सिलसिले में जाओगे तो वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। अच्छा, मुझे ये दिख रहा है आप दोनों की एज का जो है ना वो दोनों सेम एज के हो, दोनों सेम एज के हो। मुझे ये नहीं दिख रहा कि एक बड़ा है तो एक छोटा है, या ये पर्सन आपसे बहुत ही बड़े हैं या ये पर्सन आपसे बहुत ही छोटे हैं। मुझे लग रहा है जैसे आप दोनों सेम एज के हो। 9 नंबर इस पर्सन का मूलांक हो सकता है, इनका जो आपके फ्यूचर हस्बैंड है 1 नंबर या फिर 2 नंबर इनका मूलांक हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और कि इस पर्सन के एक साइन बता देती हूँ। इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने से पहले, अब ये भी देखते हैं कि आप दोनों की शादी कैसे होगी। इस पर्सन के आने से पहले आपको कुछ साइंस दिखेंगे, जैसे 777 बहुत देखना हो, 222 बहुत देखोगे, 555 बहुत देखोगे, 1111 बहुत देखोगे, 111 बहुत देखोगे। एक चीज़ तो ये। दूसरा, आपको सडनली कहीं से कोई वेल्थ आ सकती है, सडनली आपके हालात चेंज हो जाएंगे। इस पर्सन के ऑरा, इस पर्सन की एनर्जी, इसकी वजह से बहुत लकी है ये पर्सन आपके लिए। ठीक है, सो लेट्स सी, और भी देख लेते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, आप दोनों की मुलाकात कैसी रहेगी, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। लव मैरिज है या अरेंज है, मुझे तो लव ही दिख रही है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ से भी देखेंगे। ये फर्स्ट टाइम जब आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करेंगे आपको लेकर। आप इनको पहली ही मुलाकात में अच्छे लगोगे, पसंद आ जाओगे। मुलाकात आपकी कैसे होगी वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। पहले ही मुलाकात में आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड दिखोगे। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली, लिटरली ये पर्सन आपको जो है ना वो पेडिस्टल पर पुट करेंगे और आपको एक शुरू दिन से ही लेकर आपको जो एक जैसे होता है ना, डे 1 से ही ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है, यानी आप इनके बच्चों की मदर बनोगे या इनके बच्चों के फादर या मदर। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये आपको अपने बच्चों की मदर बनाना, डे 1 से ये इनको आपसे बात करके पता लग जाएगा कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ब्यूटी विद ब्रेन हो, आपके अंदर बहुत एक काइंड हार्टेड एनर्जी है, आपके अंदर बहुत एक मदरली एनर्जी है। ठीक है, और
आप थोड़ा सा खिंचे खिंचे से रहते हो, ये भी ये पर्सन नोटिस करेंगे आपके अंदर, ठीक है। लेकिन बहरहाल एनीवेज ये पर्सन आपको इतना जो है ना वो लव देंगे, इतना प्यार देंगे और इतना अटेंशन देंगे, क्योंकि एम्प्रेस है भाई, कि आप जो है ना वो जो आपने बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं, हो सकता है अपने पास्ट के किसी वजह से, तो वो बाउंड्रीज आप यहाँ पर ख़त्म करते हुए दिख रहे हो। और मुझे लग रहा है यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस हैं, मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन, अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आप दोनों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी, बात आगे बढ़ेगी और 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर आप दोनों फैमिली बनाने का, शादी करने का फैसला करोगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ दिख रही है जो लोग सिंगल हैं, और जो लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो उनको तो पता ही है कि आप इनसे लव मैरिज करोगे, ये आपके लवर हैं, पार्टनर हैं, आपके लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। सो अब हम चलते हैं एंजल के मैसेजेस की तरफ, और फिर हम लास्ट में जो है वो इनके इनिशियल्स और कुछ यहाँ पर मेरे पास जो बाकी ये सारी चीज़ें हैं ये भी हम पिक करेंगे, ठीक है। या बिल्कुल यहाँ पर देखो, देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आप इस वक्त किसी और कनेक्शन में फंसे हुए हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचो मत, आप उस चीज़ को लेट गो करो। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, और वो बेटर यही है पर्सन। जब ये आएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप किसी मुझे कोई टॉक्सिक एनर्जी सच में कहूँ नहीं दिख रही है, कि मैं कहूँ कि जी आपको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि मे बी लोग आपको लोगों के दबाव में आके, जैसे होते हैं ना कुछ लोग आपको बोलते हैं हो कब शादी करोगे, कब होगा, कब तुम्हारा पार्टनर आएगा, तो उन लोगों को लेट गो करो। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, डोंट वरी, उनकी बात मत सोचो, आपको छोड़ दो। वक्त पे जब जो चीज़ होगी ना तो ये लोग खुद ही देख लेंगे, इनको खुद ही पता लग जाएगा। सो चलो अब थोड़ा सा हम यहाँ से, है ये लव मैरिज, में फिर से बोल रही हूँ, फिर से बता रही हूँ मैं, पता नहीं मुझे, मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊँगी, मैं अरेंज मैरिज नहीं देख रही हूँ। हो सकता है आप इस वक्त सिंगल हो, आपको कहीं दूर दूर तक भी ये पर्सन नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब आएंगे नज़र ना तो फिर आपकी इनके साथ एक ब्यूटीफुल सी जर्नी स्टार्ट होगी। 1 से 1.5 साल का यहाँ पर मुझे टाइम फ्रेम दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर देखूँगी। कुछ लोगों के लिए भाई 3 साल भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, अगर आप इस वक्त छोटी एज के हैं, 20-22 साल के हैं, 21-22 साल के, 26 साल के, तो 2-3 साल और वेट कर लो, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। इस वक्त आप अकेले हो, कुछ लोग बिल्कुल सिंगल हैं, हर्मिट की एनर्जी में है, बिल्कुल आइसोलेटिंग में है, अकेले हैं, ठीक है। और आप इस पर्सन के साथ मिलकर एक ब्यूटीफुल सा हाउस क्रिएट करोगे, दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए घर बनाओगे। और मुझे ये भी दिख रहा है जैसे इनकी तरफ से आपको मैसेज आएगा, प्रपोज़ल आएगा, या फिर इनकी तरफ से ये खुद जो है वो आपको प्रपोज़ करेंगे, लुक आई लव यू, ये खुद आपको प्रपोज़ करेंगे, लव यू कहेंगे आपसे, फर्स्ट टाइम ये खुद ही बोलेंगे आपको। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं FUWQMSBYN। अच्छा, इनका बहुत लग्जरी हाउस भी हो सकता है। मैंने जैसे पहले ही बोला था आपसे कि इनकी फैमिली, इनके जो फादर हैं वो काफ़ी पैसे वाले हैं, लग्जरी हाउस है इनका, तो ज़रूरत नहीं है इनको, ठीक है ना। लेकिन ये जैसे ये बोलेंगे कि जी अगर आप अकेले भी रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले रह सकते हो। कास्ट कल्चर वगैरह का कोई ऐसा इशू मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है, कोई हर्डल्स नहीं दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अभी तक सिंगल हो या हो नहीं पा रही है शादी, देखो ये तो जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कुछ हर्डल्स हो, मे भी हो सकता है कि उन चीज़ों को आपको क्लीन करने की ज़रूरत हो, बस इतना है। बाकी यहाँ पर मुझे ऐसे कोई भी नहीं दिख रहा है कि मैं आपसे कहूँ कि जी दिक्कतें हैं और मसले मसाइल हैं, या फिर कल्चर का कोई, कास्ट का कोई इशू है, ऐसा मुझे इस ग्रुप में तो कम से कम फर्स्ट वाले ग्रुप में नहीं दिखा है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, 11 से लेके 20 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, और आपने ये वाला कार्ड अगर इंट्यूटिवली पिक किया है, लेट्स सी, देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी और कैसे आप उनसे मिलोगे, मुलाकात कैसे करोगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। आज हम ये भी लास्ट में ये भी पिक करेंगे, टाइम फ्रेम भी आपको बताएंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे।
तो सबसे पहले तो खैर आपके लिए ये वाला कार्ड आया है जो कि सोलमेट का कार्ड है। अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है तो जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन रहेगा। सोलमेट, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके जो लाइफ पार्टनर हैं, आपके हस्बैंड या फिर आपके जो वाइफ हैं, जो भी हैं, ये आपके सोलमेट हैं। और मे बी आपको इनको मैनिफेस्ट करने के लिए फिज़िकली आपकी इस वक्त शायद आप इनके साथ अभी तक नहीं मिले हो, अभी तक आपकी लाइफ में ये नहीं आए हैं, अभी तक आपकी मुलाकात एक दूसरे के साथ नहीं हुई है। तो इनको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन की ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपके पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन में है या होने वाली है मुलाकात। लेट्स सी, देख लेते हैं कौन है ये पर्सन। क्या आप इनको जानते हो, क्या आप इनको नहीं जानते हो, आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं इस मामले में, इस मैरिज के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और इनकी नेचर देखेंगे, ये क्या काम करते होंगे या क्या काम इनका होगा, ये भी देखेंगे। आप दोनों की मुलाकात स्पेशली कैसे होगी, ये भी हम आज देखने की आज की रीडिंग में पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले हम यहाँ से जो है वो 3 कार्ड्स लेंगे। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 मैच्योर मैन, कार्ड नंबर 3 यहाँ पर डिसअपियर। ओके यार, बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो है ना वो एनर्जीज निकली हैं। और यहाँ पर जो बॉटम में आज मैं नहीं ले रही हूँ। अच्छा, उसके अलावा हम ये वाले कार्ड्स लेंगे यहाँ से। ठीक है, कौन है ये पर्सन जिनसे होगी या होने वाली है आपकी मैरिज या फिर शादी। द लवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, इनकी नेचर कैसी होगी, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है जी किंग ऑफ वॉन्ड्स। अरे बाप रे, बंदा बड़ा खूबसूरत है। बंदा या बंदी जो भी है बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सके। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। जेमिनी भी हो सकते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन की स्किल्स तो इनकी बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही हैं। मतलब बात करने में ये पर्सन जो है वो बहुत अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन में ये पर्सन बहुत अच्छे होंगे। तो इनकी फील्ड भी कोई ऐसी ही होगी। ठीक है, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे इस पर्सन की जो है वो नेचर क्या हो सकती है। देखो, ये पर्सन बहुत समझदार है, बहुत चालाक भी है। लाइक एक फॉक्स एनर्जी होती है ना, जैसे बहुत ही चालाक लोमड़ा। तो काफ़ी चालाक हैं और बहुत समझदार भी हैं। अपने सारे फैसले समझदारी से करते हैं। क्यों? अब उसकी एक वजह है। देखो, इस इंसान ने ना गरीबी बहुत देखी है, गुर्बत बहुत देखी है। इस इंसान का जो पास्ट रहा है ना, बहुत गुर्बत में रहा है। मे बी इनकी कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी फैमिली नहीं होगी। मतलब मे बी इनके बहुत दुख से मैं कहूँगी ये बात कि इनकी मदर या इनकी फादर शायद ना हो, या दोनों में से एक नहीं है। ठीक है, इनकी सिस्टर ने या फिर इनके घर में किसी ने, जैसे चाचू, मामू या किसी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया होगा। तो इन्होंने ना बहुत टफ़ टाइम देखा है अपनी लाइफ का, बहुत टफ़ टाइम, और बहुत जल्दी मैच्योर हो गए। हालातों का इतना इन्होंने सामना किया है और इतना इन्होंने जो है ना वो हालातों से समझौता किया है कि वक्त से पहले, टाइम से पहले ही ये पर्सन जो है ना वो इनके अंदर एक बूढ़ी सोल आ गई कि जो बहुत ही प्रैक्टिकल। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई बोरिंग इंसान है और आप बोलेंगे यार क्या मैम आपने तो एक बोरिंग बंदे के बारे में। नहीं, बोरिंग नहीं है ये पर्सन। ठीक है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा क्योंकि लवर्स की भी एनर्जी आई है। बहुत रोमांटिक है ये पर्सन, बहुत रोमांटिक है। लेकिन वो सिर्फ उनका वो वाला जो एक जो होगा ना रोमांटिक, जो पार्टनरशिप, जो एक रोमांटिक पार्टनर होता है, वो वाला जो सीन है ना, या वो वाला जो इनका रूप है, वो वाला जो इनका लव लैंग्वेज है, वो सिर्फ आपके सामने खुलेगा, वो सिर्फ आपको पता होगा। ये भी मैं आपको बात बता दूं, आप इनके हमराज होगे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखोगे। जब तक आप दोनों नहीं मिले हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप इस पर्सन की ज़िंदगी में आ जाओगे, क्योंकि इस इंसान ने, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस इंसान ने बहुत टफ़ टाइम देखा है अपनी ज़िंदगी का। तो जब
एक इंसान, आपके जैसा कोई इंसान, लॉयल पार्टनर इस पर्सन को मिलेगा, ये ना ढूंढ रहे होंगे। इन्होंने ना आपसे मिलने से पहले बहुत सारे लोगों को भी इन्होंने मतलब रिजेक्ट किया होगा। जैसे रिजेक्ट इन सेंस के मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही रूड है और रूड बिहेव करके रिजेक्ट कर दिया, नहीं। जैसे होता है ना कि यार नहीं, मुझे इस इंसान के साथ वो पार्टनरशिप, वो कंपेटिबिलिटी दिख ही नहीं रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ना, तो फिर वो थोड़ा दूर हट जाएंगे। जैसे इनके बहुत सारे रिश्ते तय हुए होंगे इनके घर वालों की तरफ से, जिन्होंने इनको पाला है, चाचू मामू या भाई बहन, बड़े बहन, किसी ने भी पाला हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है इनकी फैमिली में से इनकी मदर या फिर फादर, या दोनों भी नहीं होंगे, या दोनों में से कोई एक नहीं है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो जब इस पर्सन को भी कोई दिखाया जाता होगा ना, तो ये उसमें एक मदर एनर्जी, फादर एनर्जी ढूंढेंगे। तो जब इस पर्सन को आप में वो चीज़ दिखेगी, तो ये आपको फ़ौरन से, मतलब आप देखोगे कि ये इंसान जितनी आपको अहमियत देते हैं उतनी किसी को नहीं देते। ये बड़ी एक मुझे यहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ दिख रही है, ठीक है। क्योंकि अब इनकी नेचर में भी वो चीज़ शामिल हो गई है ना, बहुत ही मैच्योरिटी, और आप भी इनकी उस चीज़ को ना वक्त के साथ समझ जाओगे कि यार मेरा हस्बैंड की नेचर क्या है या मेरी वाइफ की नेचर क्या है। ज़्यादा चुलबुलापन या बहुत ही ज़्यादा ये छिछोरापन इनको पसंद नहीं है। अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब इनको अच्छा नहीं लगता ये सब। बुक्स पढ़ना बहुत शौक से बुक्स पढ़ते होंगे इनके पास बाकायदा। यहाँ पर एक देखो पीछे मुझे लाइब्रेरी दिख रही है, लाइब्रेरी में बैठना, शांत सुकून मी टाइम गुजारना, स्पेशली मॉर्निंग टाइम इस पर्सन को बहुत पसंद है। सुबह 6 बजे ही ये उठ जाते होंगे, 5-6 बजे उठ जाते होंगे, और अकेले में बैठकर उस टाइम पर अपनी फेवरेट बुक पढ़ना, या फिर प्रेयर्स करने के बाद अपनी फेवरेट बुक पढ़ना, थोड़ा सा टाइम अकेले में स्पेंड करना, इनकी हॉबी होगी, और इनको पसंद भी होगा। इनका शौक कि मुझे बुक्स पढ़नी, मुझे हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। पढ़े लिखे भी होंगे वैसे, एक बात है, क्योंकि इनकी फैमिली में भले ही इनके मदर या फादर ना हो, लेकिन इन्होंने फिर भी, इस पर्सन ने पैसा जोड़ तोड़ के जैसे भी करके बचपन से मेहनत करके इन्होंने अपनी स्टडी पर बहरहाल, मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत ही हायर एजुकेटेड होंगे, हाँ इतनी एजुकेशन इन्होंने ज़रूर ली है कि ये अपने आप को संभाल सके। सेल्फ मेड पर्सन है ये। इनका एक छोटा सा कारोबार या बिजनेस दिख रहा है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कहीं और जॉब करते। हाँ, शुरुआत इन्होंने कहीं जॉब करके की थी। इनफैक्ट इन्होंने शुरुआत, आपको पता है, मज़दूरी से भी की होगी, कि जहाँ पर इनको मज़दूरी तक करनी पड़ी होगी शुरुआत में। लेकिन फिर इस पर्सन ने जो है वो कहीं पर किसी कंपनी में जॉब भी करी, ठीक है। तो इनको एक्सपीरियंस तो हर तरीके का है। ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रिशियन भी होंगे, बहुत अच्छे प्लम्बर भी होंगे, बहुत अच्छे कुक भी हैं, ठीक है। तो ये सारी मुझे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और थोड़ा और इंटरेस्टिंग रीडिंग को बनाते हैं। 32 इनकी एज हो सकती है, 37, 32, या आपकी भी एज हो सकती है 32, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि ये आपसे एज में 3 से 4 साल बड़े होंगे, ज़्यादा नहीं दिख रही, ज़्यादा एज गैप नहीं दिख रहा मुझे, 3 से 4 साल, ठीक है। ग्रे हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन के हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इनका मूलांक हो सकता है, 5 नंबर, 3, 4, 5, हाँ 5 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, 5 इनका मूलांक हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा और देख लेते हैं। देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सिंगल है ये पर्सन, आप भी सिंगल हो, कोई, हाँ एस ऑफ सोर्स, दोनों सिंगल हो और दोनों ही एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करोगे ज़िंदगी की। मैं देखना चाहती हूँ कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। यहाँ पर तो लवर्स की एनर्जी है, तो आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। क्वीन ऑफ सोर्स, ओके। मुझे दिख रहा है कि ये रिश्ता लेके इनकी फैमिली में से कोई आएगा, स्पेशली इनकी अगर एक मदर हैं या सिस्टर हैं, भाभी हैं, मामी हैं, चाची हैं, जो भी हैं, ये रिश्ता लेकर आएंगी। जैसे बाकी जगह रिश्ता लेने के लिए गए ना, इसी तरह रिश्ता लेने आएंगी आपका। और वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को जब फर्स्ट टाइम देखोगे तो ये आपको पहली मुलाकात में ही पसंद भी करेंगे, बातचीत होगी आप दोनों की। अच्छा, एक बात और दिख रही है, जैसे पहली ही मुलाकात में ये आपको हाँ नहीं बोलेंगे, ठीक है। 1-2 मुलाकातें आपकी होंगी, उसके बाद ये पर्सन जो है वो जो आपके हस्बैंड है, ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड है तो आपको ही पसंद करेंगे ना,
शादी के लिए हाँ करेंगे, लेकिन एक तो मुलाकात होगी पहले। मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है, मुझे यहाँ पे ऐसे है लवर्स का कार्ड यहाँ पर, बट मुझे लव मैरिज इतना नहीं दिख रही है। लव कम अरेंज ज़्यादा, दोनों एक दूसरे को जानोगे पहचानोगे, फैमिलीज़ भी एक दूसरे को जानेंगी पहचानेंगी, देन आप दोनों का भाई वो स्वाहा कर दिया जाएगा, शादी कर दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। हाँ, लवर्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन आपके ऊपर बहुत भरोसा करेंगे। शादी के बाद जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप ही एक वो इंसान होंगे जिनके साथ ये पर्सन जिनके ऊपर ये पर्सन बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे, और आपके साथ ये पर्सन लवर्स यानी कि एक बहुत मतलब रोमांटिक पार्टनरशिप होगी बाय द वे आप दोनों की। तो कैसे होगी मुलाकात ऐसे होगी कि जी ये आपकी चाय पे आएंगे शादी के लिए, बात होगी, इस तरह मुझे कुछ मुलाकात दिख रही है। और बस मुझे ऐसे ही मुलाकात दिख रही है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी सिटी कोई और है, लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, किसी और सिटी में रहते हैं ये, आपकी सिटी से नहीं होंगे, आप जहाँ पर हो वहाँ से नहीं है ये, किसी और सिटी से होंगे, ठीक है। जैसे हाँ, इनकी सिटी कोई और दिख रही है, एक ही सिटी से नहीं हो आप दोनों, ठीक है। इनका काम क्या होगा, इनका एक बिजनेस है, अगर ये फीमेल है तो ये इनका कोई सैलून वगैरह होगा, और अगर ये मेल है तो इनका ट्रैवल, ये कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जहाँ पर ट्रैवल बहुत करना पड़ता है इनको, एक जगह से दूसरी जगह, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कुछ इस तरह का बिजनेस होगा इनका। बुटीक हो सकता है, कपड़ों का बिजनेस हो सकता है, अगर ये मेल हैं तब भी कपड़ों का बिजनेस करते हैं, बुटीक या जो ऑनलाइन कपड़े वगैरह सेल करते हैं, ये भी हो सकता है। काफ़ी लंबे दिख रहे हैं, अब अगर मैं इनके थोड़ा फिज़िकल अपीयरेंस की बात करूं तो मुझे यहाँ पर ये काफ़ी लंबे दिख रहे हैं, गोरे चिट्टे लंबे, गोरे होंगे वैसे, आप तो काफ़ी हाइट में छोटी हो इनसे। ब्लैक एंड रेड कलर सिग्निफिकेंट है, और बाल ये इस तरह बनाते होंगे जैसे नहीं ऊपर से ऐसे बाल कंघी करते हैं, और थोड़ा ऊपर से थोड़ा वो गंजपन भी आ जाता है ऐसे, इस तरह जैसे ये मैं दिखाऊं आपको, ये पिक्चर देख रहे हो, इस तरह ये ऊपर बाल हैं और यहाँ पे दो छोटे से गंजू से गंजपन निकला हुआ है ना। बड़ा माथा चौड़ा माथा, लेकिन ऐसे बूढ़े नहीं होंगे ये, मतलब कोई बूढ़े नहीं है, मतलब इनका सोल ऐसा है, मैच्योर पर्सन है बहुत ज़्यादा। हल्के ग्रे बाल हो सकते हैं जिनको वो कलर कर देते हैं, लंबे हैं बाय द वे, लीन बॉडी है, लंबे हैं, जिम भी बहुत करते हैं, और आपके साथ इनकी होगी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत। बट मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज दिख रही है, लव मैरिज मुझे नहीं दिख रही है। तो अगर आपको लगता है कि जी मैं किसी इंसान को ऑलरेडी जानती हूँ और मुझे जो है वो उसके साथ करनी है लव मैरिज, तो फिर शायद ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज ज़्यादा दिख रही है। और रही बात है कि आप दोनों की पार्टनरशिप कैसी रहेगी, कैसा होगा आपका घर फैमिली, तो आप लोगों का मुझे जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि इनका कोई है ही नहीं, इनके या तो दोनों ही पेरेंट्स में से दोनों ही नहीं है, तो जिन्होंने पाला है वो जस्ट इनको इसीलिए इनको बस शादी कराएंगे और अपना रास्ता अलग कर देंगे, तो आप दोनों अलग रह सकते हो अकेले। और हो सकता है कि एक मदर हो इनके साथ, तो आप इनकी अम्मा के साथ रहोगे, बस इतना कोई बड़ा फैमिली दिख ही नहीं रहा। एक ये खुद हैं तो एक इनकी सिस्टर या छोटे ब्रदर होंगे, एक अम्मा होंगी, इतना बड़ा तो मुझे परिवार इनका दिख नहीं रहा। हाँ, और होंगे लोग जैसे फैमिली में, लेकिन इनकी फैमिली छोटी सी है। हो सकता है कि कोई हो ही ना, सिर्फ वही जो हैं चाचू मामू, उन्होंने शादी करवा दी, अब ये अपना अलग करोगे भाई, अपना अलग करो काम, बिजनेस भी तो अलग ही करते हैं ना, ये अपना करते हैं। किसी के साथ पार्टनरशिप करना तो इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखा है ज़िंदगी को बहुत करीब से, और इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है, सेल्फ मेड पर्सन है। इनको दुनिया घूमने का शौक़ है, जो ये आपके साथ घूमेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों एक साथ मिलकर बिजनेस करो, आप भी इनके बिजनेस में, जैसे आपको ये पार्टनरशिप देंगे और आप भी इनके बिजनेस में हाथ बटाओगे। तो यहाँ पर आपको एंजल्स मैसेज दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बी असर्टिव,
बिग हैप्पी चेंजेस, डोंट वरी, असर्टिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहो, बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ट्रस्ट रखो, ये एक प्रोसेस है, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, तो यहाँ से भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे, अगर मैं साइंस मैंने शायद बता दिए हैं, वैसे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ज़्यादा दिखे हैं। ठीक है, मैंने कहा था ना बुक्स पढ़ना, इनको बहुत शौक होगा बुक्स पढ़ने का काफ़ी नॉलेज होगी इस पर्सन को। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो है, एक ऐसी किताब है जिसको सिर्फ आप पढ़ सकते हो, या ये सिर्फ आपको इजाज़त देंगे अपने आप को पढ़ने की। स्केटिंग वगैरह करने का शौक़ है, या तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं 5 महीनों में, क्योंकि यहाँ 5 की एनर्जी आई थी, तो हो सकता है 5 महीने में ही ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में हो। फ्लाइट की एनर्जी है, बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है इनका। सिटी हो सकता है कंट्री भी चेंज हो, लेकिन मुझे तो सिटी दिख रहा है कि इनका सिटी वगैरह जो है वो कहीं दूर है। कुछ लोग हो सकता है फेसबुक से एक दूसरे के साथ मिलें और फिर आप बोलें रिश्ता लेकर आने के लिए। थोड़े से इनिशियल्स और देख रही हूँ मैं। ठीक है, BSW, और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, तो इनकी फैमिली की तरफ से जो है वो आपकी तरफ मैसेजेस आएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से इतना ज़्यादा इजीली बाहर नहीं निकलते। सिर्फ आप एक पहले इंसान हो जिसके सामने ये अपने कंफर्ट जोन से, अपने शेल से बाहर निकलेंगे। ठीक है, आपको हर एक बात बताएंगे, क्योंकि इनको लगेगा कि आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इनके लाइफ पार्टनर हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या इन्होंने क्या कुछ सहा या झेला था पास्ट में, या फिर जो बचपन में हुआ इनके साथ। यहाँ पर लियो की एनर्जी और एरीज़ की एनर्जी भी आई है, तो लियो या एरीज़ जो हैं वो इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, होप कि आपके साथ रीडिंग आज की रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो। इसको क्लेम ज़रूर करना, पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सचेंज ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको रीडिंग आज की कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 21 से लेकर 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ। फाइनली ग्रुप नंबर 3, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है इंट्यूटिवली। सो हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कैसे मुलाकात होगी आप दोनों की, दिखने में कैसे होंगे, कैसे आप दोनों का कनेक्शन रहेगा, लव होगी या अरेंज होगी। लास्ट में हम यहाँ से कुछ डाइसेस वगैरह, मिक्स चार्म्स वगैरह भी पिक करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है माई बिलव, थ्रू वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइट। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। लेट्स सी, देखते हैं। इनका फेस थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चाइनीज़ टाइप का दिख रहा है। देखो, बाद में बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर थोड़े सांवले से हैं, और थोड़े से ना वो एशियन, चाइनीज़ ऐसे दिख रहे हैं मुझे। लेट्स सी, हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कौन है ये पर्सन। लेट्स सी, एंजल्स के भी मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। सो कार्ड्स को शफल कर लेते हैं अच्छे से। पहले वाले एनर्जीज़ को रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ से मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, यहाँ बॉटम में हाउस की एनर्जी आई है। ठीक है, ओह वाह, लवर्स, हो सकता है लव मैरिज हो। लेट्स सी, पता चल जाएगा। ओह, पॉवर्टी एंड विच, नहीं, ये तो सेकंड वाले ग्रुप की एनर्जीज आ रही है दोबारा से। वेट, क्योंकि यही सेम एनर्जीज़ जो हैं वो सेकंड कार्ड में आ चुकी हैं, सेकंड ग्रुप में, तो फिर सेम ही एनर्जीज़ को दोबारा देखना वो नहीं। प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि सेम ही रीडिंग फिर हो जाएगी ना, फ़ायदा ही नहीं है कोई। फिर आप सेकंड ग्रुप जाके देख लो, हो सकता है आप कोई सेकंड ग्रुप देखकर थर्ड भी आए हो देखने के लिए, तो आपकी एनर्जीज़ यहाँ मिक्स मैच हो रही हैं। नहीं, मुझे ये एनर्जीज़ नहीं चाहिए, मैं इसीलिए दोबारा से शफल कर रही हूँ। आई एम सॉरी, बट मैं दोबारा शफल करूँगी। मेरी इंट्यूटिव कह रही है कि मुझे ये कार्ड्स नहीं चाहिए, मुझे सेकंड ग्रुप वाली या फर्स्ट ग्रुप वाली एनर्जी नहीं चाहिए।
गिव मी न्यू एनर्जीज। जिन्होंने ग्रुप नंबर 3 पिक किया है 21 से लेकर 31 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है, हु विल यू मैरी, कौन है ये पर्सन जिससे होगी आपकी शादी। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, मेन फीमेल। ठीक है, अब हमारे तीनों कार्ड्स यहाँ पर अलग आए हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों से अलग आए हैं, ये ठीक है। पहले तो बॉटम एनर्जी में मैंने हाउस की एनर्जी दिखाई थी, वो ठीक थी, बट अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी कार्ड्स लेंगे। इनको भी प्लीज़ क्लीन कर दीजिए। कौन है जिनसे होगी मेरे व्यूवर्स की शादी, हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 3। कैसे मुलाकात होगी, क्या इनका काम होगा, वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले तो हम सिर्फ इस पर्सन के ऊपर ही फोकस रखे हुए हैं कि ये एक्चुअली में जैसे इनकी नेचर क्या हो सकती है, फैमिली वगैरह का बैकग्राउंड। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। लगता है ये आपको प्रपोज करेंगे, इस तरह से काफ़ी रोमांटिक दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, और जब से आपको देखेंगे काफ़ी आपके ऊपर इनका माइंड हैंग्ड होगा, अटका हुआ होगा। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखो हार्मनी की एनर्जी है। ये पर्सन जो है वो इस तरह से घुटनों पर बैठकर आपको जो है वो पहली बार प्रपोज करेंगे, प्रपोजल देंगे। तो काफ़ी रोमांटिक पार्टनर है ये आपके, बहुत रोमांटिक पर्सन है ये। तो मुझे लग रहा है, चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन जो है वो लव मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। या 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड एक कार्ड मुझे थोड़ा सा यहाँ से और चाहिए, द वर्ल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है दोनों के बीच, सोशल साइट इंटरनेट पर हो सकता है आप दोनों की मुलाकात हुई हो। टेम्परेंस, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, और यहाँ पर भी जो एनर्जी है, जो कि मुझे ये चीज़ कम्युनिटी की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर और कास्ट और कम्युनिटी अलग अलग हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन बगैर किसी की परवाह किए, बगैर किसी को इत्तला दिए ठीक है, थोड़ा है ये पर्सन ज़िद्दी है, बगैर किसी को बताए या बगैर किसी से मशवरा लिए ये पर्सन आपको अपनी मेन फीमेल या मेन मेल बनाना चाहेंगे। स्पेशली आप अगर फीमेल हो तो मेन फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर। नंबर 2, 39 हो सकता है आपकी एज हो, या इनकी भी हो सकती है। अब मेरी एक बात और गौर से सुनो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड दिख रहे हैं मुझे, हो सकता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जनरल रीडिंग हो रही है, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे हों। अगर आप मेल हो तब तो चलेगा, कोई बात नहीं, फीमेल है, छोटी हैं। लेकिन अगर आप फीमेल हो तो ये मेल आपसे 1-2 साल छोटे दिख रहे हैं। ज़्यादा लंबा नहीं दिख रहा मुझे, 1-2 साल छोटे हैं ये आपसे, बट इतना बड़ा कोई बड़ा बात नहीं है, आजकल चलेगा। आप अपनी एज से वैसे भी छोटी दिखते हो, तो ये आपसे 1-2 साल छोटे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं यार। एक बात तो है यहाँ पर, ये पर्सन आपके साथ एक एक 10 ऑफ कप्स, हार्मनी, फैमिली, ये आपको अपनी कम्युनिटी में, अपनी दुनिया में, द वर्ल्ड शामिल करना चाहते हैं। एक बात और भी बताऊंगी कि आप जब इनकी मेन फीमेल बन जाओगे, या आप जब, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, आप जब इनकी मेन फीमेल बन जाओगे तो टोटली आपकी जो लाइफ है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो रहना सहना है, टोटली चेंज हो जाएगा। इनकी कम्युनिटी में आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। यानी कि इनकी ही, ये नहीं है कि ये आपको ज़बरदस्ती करेंगे कि जी मेरी कम्युनिटी में एडजस्ट हो, लेकिन एक है कि आपको बोलेंगे कि यार ज़ाहिर बात है फैमिली है तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है। तो कास्ट, कल्चर या कम्युनिटी दोनों की चेंज है। आपकी ज़िंदगी इनके आने के बाद टोटल चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप मेल हो तब भी ये फीमेल किसी और कल्चर की हैं। इनका देख लो ट्रेडिशनल पहनावा हो सकता है, कोई ऐसा फ्रॉक वगैरह या कोई ऐसा चीज़ ये पहनती होंगी। इनका ट्रेडिशनल एक पहनावा है, कोई ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा ये लोग फॉलो करते हैं ये पर्सन, इनकी फैमिली। अच्छा पैसा है, ठीक है, कम्युनिटी इनके पास पैसा है क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी साथ में रहते हैं। जॉइंट फैमिली में आपको रहना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ लव मैरिज जो चीज़ है मैं वो बता रही हूँ। अगर आप नहीं ये एनर्जीज़ को पिक करना चाहते या इस एनर्जीज़ के साथ, तो आप भले छोड़ दो, सेकंड वाला ग्रुप या फर्स्ट वाला जाकर देख लो।
क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई सीन नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको टेम्परेंस बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। और एक चीज़ और पता है क्या, ये दिख रही है कि आप भी चाहते हो इस पर्सन को, आप भी चाहते हो। लव मैरिज के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, इनके हाथ में फूल है, मेल फीमेल। आप खुद भी ये फूल चाहते हो कि ये मुझे दे या फिर मैं इसको दूँ, मुझे ही अपनी मेल फीमेल बनाए, या मैं इसकी मेल फीमेल बनूँ, या इसकी कम्युनिटी में मैं कर लूँगी एडजस्ट। आपने शायद इनको बोला भी हो दैट मैं एडजस्ट कर लूँगी। आप यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, तो बहुत दोनों में मुझे ऐसे बैलेंस दिखाई दे रहा है, और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट भी दिखाई दे रहे हैं। मे बी यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जब आप दोनों की मैरिज होगी, शादी होगी, तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर आपको ताने तुने दें कि जी हाँ 2-4 महीने की बात है, ये बुखार उतर जाएगा लव का, और फिर देख लेना ये वो फलाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ये जो पर्सन है ये हमेशा आपके साथ डटे रहेंगे। इनको पता है कि मैंने क्या चूज़ किया, इनको पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो बात ही ख़त्म। और ये गलत साबित प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो लोग गलत हैं आपको लेकर, और आपको भी बताएंगे, समझाएंगे अपने पूरा वो सिचुएशन के सबको गलत साबित करना है हमें। तो टोटली आपकी दुनिया, वर्ल्ड चेंज होगी इस पर्सन की ज़िंदगी में जाने के बाद या शादी करने के बाद। पिंक कलर के फ्लावर्स, रेड कलर के फ्लावर्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी शादी वाले दिन बहुत सारे फ्लावर्स मुझे दिख रहे हैं आसपास। वाइट कलर का ड्रेस, या फिर वाइट कलर ये बहुत ज़्यादा पहनते होंगे। इस पर्सन की नेचर क्या है, थोड़े से ज़िद्दी हैं लेकिन लॉयल भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और थोड़े स्पिरिचुअल भी हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल चीज़ों पे, ऐसी जगहों पर जाना इनको बहुत बिलीव है, यकीन रखते हैं। दुआ पर, प्रेयर्स पर, एंजल्स पर, स्पिरिचुअल चीज़ों पर ये बहुत बिलीव रखते हैं, ठीक है। और आपको लेकर अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब फिज़िकली अट्रैक्शन यहाँ पर मुझे आप दोनों की जो बहुत 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 ज़्यादा दिख रही है। यानी कि आपको जैसे ये पर्सन देखते ही जैसे होता है ना टर्न ऑन हो जाना, वो वाली एनर्जी है। ये यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे बताती है, जैसे आपसे आपकी आवाज़ सुनना और आपसे बात करना इनको बहुत ज़्यादा एकदम जैसे वो बहुत एक्साइटेड कर देता है, ठीक है, वेट करते हैं आपका, इस तरह की एनर्जी है। अच्छा, थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं कम्युनिटी की वजह से, कल्चर की वजह से, लेकिन एट द एंड यहाँ पर मुझे मैरिज दिख रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो कार्ड्स ही नहीं आते, इनकी एनर्जीज ही नहीं आती, ठीक है। नंबर 2 या 2 इनका मूलांक हो सकता है, 8 भी मूलांक हो सकता है इनका या आपका, 2 आपका भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आप दोनों मिलोगे कैसे। वैसे तो मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, सोशल साइट, इंटरनेट पर आप दोनों की मुलाकात होगी। फिर भी मैं फिर से देख लेती हूँ, ठीक है, कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी, आप दोनों मिलोगे कैसे, और इनका काम क्या होगा। हाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी चुलबुला बंदा है। शुरू में ये जब आपसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि यह फ्लर्ट कर रहे हैं आपसे, इंटरेस्टेड नहीं है, या फ्लर्ट कर रहे हैं, या बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटरेस्टेड है, ऐसा होगा भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये होंगे आपके साथ एकदम परफेक्ट, जैसे होता है ना सीरियस चैरियट। उसके बाद इनकी ये जो दौड़ के आपके ही पीछे आना है, क्योंकि आपके जैसा जो एक पर्सनैलिटी है, और आपके जैसा जो ऑरा, आपके जैसा जो लव, आपकी जैसी एनर्जी इस पर्सन को कहीं नहीं मिलेगी। इस पर्सन को लगेगा कि आप इनको एक गिफ्ट के तौर पर दिए गए हो। शायद आप दोनों एक दूसरे के लिए एक गिफ्ट ही हो ऊपर वाले की तरफ से। ये मिलना ज़रूरी है या ये मिलना है, और अगर इस वक्त आप दोनों नहीं हो, मिले हुए या दूर हो या सेपरेशन में हो, तो ये एक प्रोसेस है, ये ज़रूरी है। समटाइम ये ज़रूरी होता है, सेपरेशन, दूरी, मिलने के लिए दूरी ज़रूरी होती है, बड़ी अच्छी बात है। तो चैरियट, जो कि सिंपल चैरियट भी यही बात बताता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। और मिलोगे कैसे, मुझे लग रहा है कुछ लोग
ट्रैवल के थ्रू भी मिलेंगे। एक तो सोशल साइड इंटरनेट और दूसरा ट्रैवल, तो 2 चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं। और या नाइट ऑफ कप्स ये आपको खुद अप्रोच करेंगे, मतलब जैसे होता है ना फर्स्ट टाइम पर ये खुद आपको प्रपोज करेंगे। एम्प्रेस, वाह, ये एम्प्रेस वाला कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है इस वाले डेक का, बहुत आपके इनके साथ बेबीज़ हैं भाई, 1 से 2 बेबीज़ तो मुझे हैं, एक या तो दोनों गर्ल्स हैं या दोनों बॉयज़ हैं, लेकिन हैं। आप इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनोगे। बेबीज़ भी जल्दी होने वाले, मतलब जल्दी होंगे। मुझे ट्विंस दिख रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे ट्विंस दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी रोमांटिक पार्टनरशिप होगी आप दोनों की। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को लेकर, कि पार्टनर जो हैं आपके, या तो ये जैसे होता है ना फर्स्ट चाइल्ड होता है घर का, पहला बच्चा बड़ा, ठीक है, या तो फर्स्ट चाइल्ड होंगे, या तो फिर ये पर्सन इकलौते ही होंगे, और कोई भाई बहन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा, इकलौते होंगे या फिर इकलौता दिख रहा है मुझे, या तो फिर पहले आपके पर्सन होंगे, उसके बाद बाकी के भाई बहन की बारी आई होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो सकते हैं। एक तो ये चीज़, लेकिन इनके अपनी फैमिली में, इनके अपने घर में, यानी आपके और इनकी फैमिली तो आपके साथ ही बनेगी ना। मुझे ट्विंस दिख रहे हैं, अब पहला ट्विंस बेबी दिख रहा है या फिर बाद में वाले जो आएंगे वो ट्विन होंगे, लेकिन ट्विंस तो मुझे आपके इनके साथ मुझे फील हो ही रहे हैं, पिक हो रहे हैं। एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, एक एक करके बता रही हूँ, कि आप और आपके पार्टनर दोनों क्लासिकल म्यूज़िक सुनने के बड़े शौकीन होंगे, या फिर सिंगिंग वगैरह करते होंगे, तो सिंगिंग के भी आप दोनों शौकीन होंगे। तो किसी ऐसे कंसर्ट वगैरह में भी आपकी मुलाकात हुई होगी फर्स्ट टाइम, जहाँ पर आप कहीं पर आप कुछ सुनने के लिए गए हो, या ऐसे डांस वगैरह देखने के लिए कहीं गए हुए हो, जैसे ये होते हैं ना डांसिंग का ये पूरा कंसर्ट वगैरह होता है, या सिंगिंग का कोई होता है शौक़ है आपको या इनको दोनों को, तो कोई मिलकर कहीं पर वहाँ पर आपकी फ़र्स्ट टाइम मुलाकात होगी। और बाद में भी आप दोनों ऐसे कंसर्ट्स वगैरह में जाना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ पसंद करोगे, क्लासिकल म्यूज़िक्स वगैरह पसंद करोगे एक दूसरे के साथ ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों जो भले ही यहाँ पर कास्ट का, कल्चर का कोई इशू हो, भले ही यहाँ पर वैसे आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन बाय नेचर या बाय एक दूसरे के प्रति जो एक दूसरे के लिए जो एक डेडिकेशन होगी आप दोनों की, या दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना एक जैसे होगे। मतलब कि हो सकता है कि आप दोनों का मंथ भी सेम हो, जो बर्थ मंथ है वो भी सेम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेम हो, या फिर एक ही महीने में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो स्टार साइंस वो भी आप दोनों के सेम हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे, मेरे ख्याल से मैंने नहीं बताया, यहाँ पर मुझे लियो, टॉरस, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की प्लेसमेंट यहाँ पर मुझे आज ज़्यादा दिखी है। एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। कैंसर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखी है, एरीज़ की एनर्जी भी दिखी है। ठीक है, वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं, लेकिन अगर स्पेशली मुझे यहाँ पर एरीज़ और कैंसर की एनर्जी, एरीज़ की एनर्जी थोड़ा स्ट्रांगली दिख रही है। लियो की एनर्जी मुझे थोड़ा ज़्यादा दिखी है। तो यहाँ पर देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर जैसे लिब्रा की भी एनर्जी मुझे दिखी है, तो ये यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे दिखी हैं। और मैंने एक बात आपसे थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात और भी कही थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आप दोनों जो हो वो लव मैरिज आप दोनों की पॉसिबल यहाँ पर दिख रही है। मैंने आपसे एक बात और भी बोली थी कि आप दोनों का एक साइकिल चल रहा है, या आप दोनों का ये एक जो टाइम चल रहा है, अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और आप इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से अलग हो या सेपरेशन में हो, देखो ये एक टाइम पीरियड है, एक गोल्डन टाइम पीरियड है आप दोनों के लिए। या तो आप अगर अभी सिंगल हो तो डेफिनेटली आप इस इंसान से मुलाकात करोगे, मिलोगे, और फिर आप दोनों के बीच ये थोड़े ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आएंगे, फिर यहाँ पर कुछ सेपरेशन दिख रही है। और वो जो एक सेपरेशन का या वो जो एक अकेलेपन का जो एक पीरियड होगा ना आप दोनों का, ठीक है, उसमें आप जो हो वो खुद पर फोकस करना, खुद पर ध्यान देना और अपने आप को चेंज करना, अपने आप
अपने सेल्फ मेड बनना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, पहचानना। और एट द सेम टाइम इस पर्सन के भी साथ यही दिख रहा है कि जहाँ पर ये पर्सन जो है वो अपनी फैमिली या अपना फैमिली बिजनेस या अपनी कम्युनिटी, इनका फैमिली बिजनेस मुझे दिख रहा है ज़्यादातर। तो काम के हवाले से अगर बात की जाए तो मुझे फैमिली बिजनेस दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन खुद साइंस या ऐसी किसी चीज़ में होंगे तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी फैमिली बिजनेस से हटकर अपने लिए कुछ अलग से, अपना कुछ अलग नाम, अपनी अलग पहचान इस टाइम पीरियड में बनाऊं, ताकि जब ये आपको लेकर आएँ या अपनी फैमिली में, अपनी कम्युनिटी में एडजस्ट करने की कोशिश करें, तब इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तब इनको कोई ये ना कहे कि जी तुम तो हमारे साथ ही हमारा ही साथ काम कर रहे हो या हमारी ही जो बिज़नेस है पार्टनरशिप में हो, हमारा बिज़नेस संभाल रहे हो। तो ये पर्सन कोशिश करेंगे कि अपना बिज़नेस कुछ अलग करें, साइड बिज़नेस में कुछ और भी करें, ताकि कल को अगर आप आते हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको कोई, जैसे होता है ना कि आपको कोई ताने ना मारे या आपको कोई इनको लेकर आपको कोई बुरा भला ना बोले। तो ये इंसान पूरी कोशिश करेंगे कि अपने आप को जैसे अपनी पहचान बनाएं, भले ही बिज़नेस फैमिली बिज़नेस है, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि मेरी अपनी अलग से पहचान हो सकता है कि इस चीज़ के लिए इस पर्सन को कहीं जॉब भी करनी पड़े पहल में। वैसे ऐसी नौबत मुझे आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन दिख रहे हैं। तो ये अपना उसी फैमिली बिजनेस में अपना कोई साइड बिजनेस ज़रूर करेंगे, समझ रहे हैं, अपने फैमिली के लिए, यानी अपने लिए, अपनी फैमिली यानी आपके लिए, अपने बच्चों के लिए। बहुत दूर की सोच रखते हैं ये पर्सन, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। हाँ देखो ना, 7 ऑफ पेंटिकल, उस दौरान में, उस बीच में जहाँ पर आप सेल्फ मेड हो, आप खुद को जान रहे हो, आपने उस सेपरेशन में भी अपने लिए फ़ायदा उठाया और उस इंसान ने अपने लिए, दोनों ही हीलिंग प्रोसेस में गए, उसके बाद यूनियन में आना है। ठीक है, यूनियन में आ रहे हो या फिर शादी जो है वो मैरिज कमिटमेंट में एक दूसरे के साथ एक बंधन में बंध रहे हो। रही बात आप दोनों की पार्टनरशिप की या फिर आप दोनों का एक रिलेशनशिप की, नो डाउट कि यहाँ पर आप दोनों का एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक पार्टनरशिप और रोमांटिक जो है वो कनेक्शन रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो मैं आपको पहले ही बोल चुकी थी। जैसे मैंने आपसे कहा था कि म्यूज़िक सुनना, एक साथ क्लासिकल म्यूज़िक सुनना, एक साथ थोड़े म्यूज़िक पे समटाइम थोड़ा डांस वांस करना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मुझे आप दोनों की अकेलेपन का वाली जो एक दूसरे के साथ जो दोनों का टाइम स्पेंड होगा वो कुछ इस तरह से रोमांटिकली हो सकता है। तो एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए देखेंगे, फिर हम थोड़ा लास्ट में इनके इनिशियल्स वगैरह और डाइसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप इस चीज़ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर या इन सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन जितनी करोगे वो आपको आपके सारे सवालों का जवाब, मेडिटेशन आपको सारे सवालों का जवाब दे देगी और सक्सेस भी देगी, क्योंकि इस कनेक्शन में मुझे सक्सेस दिख रही है। लव मैरिज के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, आपको सक्सेस मिलेगी, ये मैरिज होगी और होकर रहेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। ठीक है ना, हो लेट्स सी यहाँ से हमें क्या मिलता है, थोड़ा सा और अंदर से देखो। एक तो आपको घर मिलेगा जो आप दोनों मिलकर बनाओगे एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने पहले ही बोला था। कुछ टावर मोमेंट्स, कुछ चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड होंगी। यहाँ पर देखो ब्रिज है, तो कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच अनएक्सपेक्टेड होंगी, कुछ चीज़ों में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पर हल होते हुए या इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन स्पेशली कहीं ऐसी जगह पर रहते होंगे जहाँ पर पानी है, ब्रिज है, कोई फेमस ब्रिज हो सकता है। ये इनके इनिशियल हो सकते हैं। अच्छा, 5 महीने या तो 5 साल से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो और अगले 5 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस कनेक्शन के लिए, स्पेशली विंटर सीज़न या नेक्स्ट ईयर का, मुझे फेब या मार्च, नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, फेब या मार्च इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर टॉरस है, टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन, या आपको कोई लव लेटर या कुछ ऐसा इन्होंने आपके लिए लिख कर रखा हुआ है, आपको सेंड करेंगे। यहाँ पर देखो फिश है, मैं फिर से यही कहूँगी कि कामयाबी है और नो डाउट कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा आपका आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये
ट्विन यूनियन हो सकता है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है, क्योंकि जारी बात है मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ये एक सोल कनेक्शन है और बहुत ही इंटेंस और बहुत ही हायर लेवल सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर ये जिस तरह के ये जो जैसे बर्ड और यहाँ पर फिश आया है उस हिसाब से देख रही हूँ। वाटर एनर्जी हो सकती है इनके बर्थ चार्ट में या आपकी बर्थ चार्ट में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और एक चीज़ और भी दिख रही है, जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित हो। आप जो हो आपने इनसे बहुत कुछ सीखा है, इन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। जैसे पहले ये सीरियस नहीं थे लाइफ को लेकर, आपके आने के बाद ये लाइफ को लेकर सीरियस हुए हैं। और आप जो हो आपने भी अपने आप को अपने जो हालात हैं आपके, उनको चेंज करा है या करोगे इनके आने के बाद। तो बहुत चेंजेस भी दिख रहे हैं। और ऐसे कनेक्शन तो गिफ्ट की तरह ही होते हैं ना, एक गिफ्ट की तरह होता है ये कनेक्शन, जो आपको चेंज कर दे या आप उनको चेंज कर दो। इतनी ताकत है आप दोनों के इस कनेक्शन में, लव में, कि आप दोनों ने एक दूसरे को चेंज किया है। आप दोनों एक दूसरे के लिए चैलेंजेस का सामना करने के लिए रेडी हो, और जब रेडी होगे उसी वक्त ये शादी होगी। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और आज मेरे से कार्ड्स पता नहीं क्यों गिरे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।